जय श्री राम, जय माता रानी। दोस्तों, मैं पवन शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल कर्म से कांड तक में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कृपया जिस किसी भी मित्र ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो शुद्धि और अशुद्धि को लेकर है कि कौन सी वस्तु किस अवस्था में शुद्ध होती है और कौन सी वस्तु किस अवस्था में अशुद्ध हो जाती है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। सैया यानी खाट, आसन, सवारी, स्त्री, बालक यानी संतान, वृद्ध, वस्त्र, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और कमंडल, ये वस्तु अपनी हो तभी अपने लिए शुद्ध होती है। ये वस्तुएं अगर दूसरे की हो तो अपने लिए शुद्ध नहीं होती। नाभि से ऊपर की इंद्रियां स्पर्श करने में शुद्ध है, परंतु नाभि से नीचे की इंद्रियां है वो अशुद्ध है और देह से निकलने वाले मल भी अशुद्ध है। बहुत सारे इकट्ठे पदार्थ में से एक के अशुद्ध हो जाने से केवल वो एक ही अशुद्ध होता है, अन्य नहीं। कभी भी अशुद्ध अवस्था में शयन यानी सोना, भोजन, स्नान, स्वाध्याय यानी पढ़ना, यात्रा तथा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहीं से आया हुआ मनुष्य अपने दोनों पैरों को धोए बिना शुद्ध नहीं होता। जिस भूमि पर एक बार भी अगर नील की खेती हो जाए तो वो भूमि 12 वर्षों तक अशुद्ध रहती है, उसके बाद ही शुद्ध होती है। सोने और चांदी के पात्र यदि चिकने पदार्थ यानी घी आदि के लेप से रहित हो, यानी घी या तेल आदि नहीं डाला हो, तो जल से धोने से ही शुद्ध हो जाते हैं और शंख की शुद्धि भी जल से धोने से ही होती है। कांस्य व लोहे का पात्र राख से और तांबे का पात्र खटाई से शुद्ध होता है। मिट्टी का पात्र है वो पुनः पकाने से शुद्ध होता है, यानी दोबारा पकाने से शुद्ध होता है। परंतु अगर मिट्टी के पात्र में मल मूत्र, मदिरा, थूक, रक्त आदि अगर लग जाए तो वो पुनः पकाने पर भी शुद्ध नहीं होता। नारियल, तुम्बी आदि से निर्मित जो पदार्थ होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनकी शुद्धि गौपूंछ के बालों द्वारा रगड़ने से होती है, यानी गाय के पूंछ के बाल से अगर रगड़ेंगे तो ही नारियल और तुम्बी की शुद्धि होगी। स्त्री रजोधर्म से शुद्ध होती है और नदी वेग से शुद्ध होती है। समार्जन यानी झाड़ना, लीपना गोबर आदि से, सींचना गंगा जल, गौमूत्र जल आदि से, खोदना यानी ऊपर की कुछ मिट्टी खोद कर बाहर फेंक देना, और एक दिन और एक रात लगातार गायों को ठहराना, इन 5 प्रकार से भूमि की शुद्धि होती है। अन्न यानी धान और वस्त्र यदि थोड़ी मात्रा में हो तो जल से धोने से शुद्ध होते हैं और अधिक मात्रा में हो तो सिर्फ जल छिड़कने से ही शुद्ध हो जाते हैं। ऊन, कपास, गोंद, गुड़ और नमक की शुद्धि धूप में तपाने से होती है। घी, दूध, तेल आदि यदि थोड़े हो और अशुद्ध हो जाए तो उनका त्याग कर देना चाहिए। यदि वे अधिक मात्रा में हो तो उनमें से थोड़े से को हटाकर शेष घी या तेल को 2 कुश यानी डाब 2 कुश लेकर उछालने से और दूध आदि को गर्म करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। कुआं, बावड़ी, जलाशय के किसी प्रकार दूषित होने पर 100 घड़े जल निकालकर पंचगव्य डालने से शुद्धि हो जाती है। अत्यंत अशुद्ध वस्तु यानी बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो गई हो, ऐसी वस्तु को 6 महीने तक जमीन में गाड़ के रखने से वो शुद्ध हो जाती है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, बांस से बनी वस्तुएं, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीर की शुद्धि जल से होती है। मक्खी, बोलते समय मुख से निकलने वाले थूक के कण, वस्त्र, वृक्ष की छाया,
गाय, घोड़ा, सूर्य की किरणें, धूल, भूमि, वायु तथा अग्नि को स्पर्श में शुद्ध जानना चाहिए। निरंतर प्रवाह वाली जलधारा यानी लगातार बहने वाली नदी, वायु से उड़ाई हुई धूली, बालक, स्त्री और वृद्ध ये कभी भी दूषित नहीं होते, ये कभी भी अशुद्ध नहीं होते। गाय को पहनाने में यानी जिस समय हम गाय दूते हैं उस समय जो गाय के निमित्त जो बछड़ा छोड़ते हैं उस समय बछड़े का मुख शुद्ध होता है। फल गिराने में पक्षी की चोंच शुद्ध होती है। गाय के मुख से गाय है वो मुख से अशुद्ध और पीठ से शुद्ध होती है। ब्राह्मणों के चरण शुद्ध है, माता का स्तन शुद्ध है और प्रसव काल में बछड़ा शुद्ध है, यानी पैदा होते समय जो बछड़ा होता है वो शुद्ध है। आसन, सैया, सवारी, नाव, रास्ते का कीचड़ और जल, मार्ग के तृण तथा पक्की ईंटों से बने मकान, ये सब वस्तुएं सूर्य की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। कारीगर का हाथ, बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु और ब्रह्मचारी को प्राप्त भिक्षा ये हमेशा शुद्ध होती हैं। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा यानी मूर्ति प्रतिष्ठा आदि और देव पूजन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र होता है। भूमि पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र भी धो लेने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। अपवित्र स्थान में उत्पन्न हुए वृक्षों के फल फूल दूषित नहीं होते। मशक का जल, धारा का जल और यंत्र से निकाला हुआ जल शुद्ध होता है। खानों से निकली हुई वस्तुएं शुद्ध होती है। मदिरा की खान को छोड़कर सभी खान है वो शुद्ध होती है। भूंजे हुए जौ और चने शुद्ध है, भुने हुए। खजूर, कपूर और भुने हुए अन्य पदार्थ भी शुद्ध है। आपत्ति काल में शुद्धि अशुद्धि का विचार न करें, पीछे स्वस्थ हो जाने पर ही विचार करें। जब तक मनुष्य में मलमूत्र का वेग यानी हाजत रहती है तब तक वह अशुद्ध रहता है। लकड़ी से बने पात्रों की शुद्धि छीलने से हो जाती है। बांस से बने पात्रों की शुद्धि गोबर से हो जाती है और रेशमी वस्त्रों की शुद्धि है वो पीली सरसों के लेप करने से और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि सूर्य की किरणों से हो जाती है। तो दोस्तों ये थे शुद्ध और अशुद्ध अवस्था का विचार। आगे जब आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे जिस प्रकार से वीडियो आता रहेगा आपको मिलता रहेगा। जय श्री राम, जय राम।